उड़े जब जब जुल्फे तेरी, हाँ उड़े जब जब जुल्फे तेरी। ये गाना ना दिलीप कुमार जी के टाइम का है, जब लिटरली ट्रू सेंस में जुल्फें उड़ा करती थी। लेकिन आज के टाइम पर अगर आप मार्केट बेस्ड शैम्पू यूज़ कर रहे हैं ना, तो जुल्फें उड़ती नहीं, उड़ जाती हैं। जी हाँ, ये सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस देख के आपको बता रही हूँ। ऑलमोस्ट एवरी ईयर मेरी हेयरलाइन हिट होती है, मैं आपको हर साल दिखाती हूँ। इसीलिए मैंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ट्राई किए हैं, रेमेडियल एक्शंस ट्राई किए हैं, जो मैं हर साल इसको रिवाइव करने के लिए यूज़ करती हूँ। लेकिन लास्ट ईयर समथिंग शॉकिंग हैपन, और मैंने एक ऐसा ब्लेंड बनाया दैट इट शॉक्ड मी कम्प्लीटली। क्योंकि एज कम्पेयर टू बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसने ऑलमोस्ट इमीडिएटली रिजल्ट दिखाया। नॉट दैट कि मैंने रात को लगाया और सुबह बाल आ गए, बट बाकी इंग्रेडिएंट्स के तहत इसने काफ़ी जल्दी रिजल्ट्स दिखाए। एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड कि अगले मानसून सीजन में मैं अपनी फैमिली को बताने वाली हूँ दैट दिस इज समथिंग दैट कैन डू वंडर्स। अगर आपकी हेयरलाइन रिसीड कर रही है, अगर आपकी हेयरलाइन फ्रैक्चर्ड है, अगर आपकी डेंसिटी हिट कर चुकी है, अगर आपको बॉल्ड पैचेस हैं, अगर आपकी लेंथ रुक चुकी है, आप इसे बढ़ाना चाहते हैं, एक शॉक अपने बालों को देकर रिवाइव करना चाहते हैं, दिस इज द वे यू कैन डू इट। इन इंग्रेडिएंट्स का सही बिल्कुल प्रॉपर इस्तेमाल कैसे करना है, ये मैं क्यूरेट करके प्रोसेस आपको दे रही हूँ। यकीन मानिए, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं डील कर चुकी हूँ कि नाउ आई कैन लिटरली क्यूरेट इट फॉर यू, कि इस तरीके से इस्तेमाल करने पर आपको रिजल्ट्स निश्चित रूप से दिखेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि ये सबको सूट करेगा, लेकिन अगर ये आपको सूट कर गया तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक। हर मानसून सीजन में आप इसी को प्रिपेयर करने वाले हैं। मैंने भी इस मानसून सीजन में अपने लिए इसको प्रिपेयर किया है, ट्राई कर रही हूँ। एंड येस, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाती हूँ मैं चीज़ों को यूज़ करने के लिए, लेकिन आप एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो कीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। सो इफ़ यू आर रेडी टू एक्सपीरियंस दिस मैजिक एंड सी फॉर योर सेल्फ कि आपके बालों में क्या चेंज आता है, वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और बहुत खुश हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ शेयर करती हूँ डू इट योर सेल्फ रेमेडीज़ फॉर योर स्किन केयर एंड हेयर केयर, घर पर मौजूद सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो कि आपकी पॉकेट को हिट नहीं करते हैं और गजब के रिजल्ट्स देते आ रहे हैं मेरी फैमिली के लिए। कम ऑन फैमिली, जल्दी से नीचे लिखकर बताइए। जो भी नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस दीजिए ताकि वो भी इनको अपने लिए ट्राई कर सकें। आज जो रेमेडियल एक्शन मैं आपको बता रही हूँ ये आपके लिए बहुत कारगर हो सकता है, प्रोवाइडेड ये आपको सूट करे। जो चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं एज द बेस इंग्रेडिएंट्स आर प्राइमरीली स्पाइसेस। जी हाँ, इसीलिए पैच टेस्ट इज़ अ मस्ट। छोटा सा बैच बनाइए, अपने कानों के पीछे लगाकर दिन भर के लिए रहने दीजिए और उसके बाद देखिए क्या ये आपको सूट कर रहा है। अगर ये आपको सूट कर गया तो मैजिक आपका हुआ, लेकिन अगर ये आपको सूट नहीं करता है तो चैनल पर और भी बहुत सारे विकल्प हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। ये जो रेमेडियल एक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले क्या क्या यूज़ करना है वो हम बनाकर प्रिपेयर कर लेते हैं, और उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगी कि लगाना कैसे है, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कितनी अवधि के लिए, क्या डूज क्या डोंट्स, एवरीथिंग। इसीलिए ध्यानपूर्वक समझ के फिर ही इसको ट्राई कीजिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको प्रिपेयर करनी है वो है किक स्टार्ट। लिटरली इस रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले आपको एक उद्घोषणा करनी पड़ती है अपने बालों के लिए कि भाई हाँ, अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो फ्रेशन अप हो जाएंगे, वो लिटरली रिलायबल हो जाएंगे, जल्दी जल्दी गिरेंगे नहीं, एंड व्हाट नॉट। इट इज़ गोइंग टू बी लिटरली वेरी वेरी गुड फॉर योर हेयर। तो सबसे पहले हम एक मास्क बना रहे हैं जो आपको जब आप रेमेडी स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ शुरुआत में लगाना है। शुरुआत में इसको लगाने के पश्चात फिर हम बाकी चीज़ें यूज़ करेंगे, एंड नॉट दिस मास्क एज अ होल। सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है डिस्टिल्ड वाटर। अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 कप डिस्टिल्ड वाटर आप ले लीजिए। नहीं है तो गुलाब जल ले लीजिए, नहीं है तो पीने के पानी को अच्छे से उबाल के और उसके बाद ठंडा होने दीजिए। इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आपने पानी लिया है इसमें अब हमें इन्फ्यूजन करना है कुछ चीज़ों का, जो कि आपका टोनर बनेगा आगे चलकर, एंड ऑल्सो आपका जो हम पहली इंग्रेडिएंट बना रहे हैं, पहला जो मास्क बना रहे हैं, उसमें मेजर काम करेगा। इसमें आपको हैंडफुल ऑफ क्लोव्स लेना है। जी हाँ, लौंग, जो कि काफ़ी तेज़ खुशबू का होता है, लेकिन अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे यू विल बी सरप्राइज्ड। क्योंकि समय कम है और बहुत सारी चीज़ें बतानी है तो मैं बेनिफिट्स नहीं बता रही हूँ, बट इंसिस्ट कर रही हूँ कि आप ज़रूर पढ़िए। इसके पश्चात आपको चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 अच्छी खासी लंबी लीव्स ऑफ बे लीव्स, बे यानी कि बे लीव्स आपको चाहिए, जिसको हम कहते हैं तेज़ पत्ता।
दोनों ही स्पाइसेस हैं, दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। जब आपके बालों में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इट्स अ टॉनिक जो पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है। आपके बालों को जो रुक से गए हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है किस दिशा में जाना है, लिटरली रिवाइव करता है। इन दोनों को आप अच्छे से पानी में डाल के बंद करके रख देंगे। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो सन इन्फ्यूजन कीजिए 1 से 2 दिन, मतलब 48 घंटे से 72 घंटे आप रख सकते हैं। और ये जो पानी है ये कम्प्लीटली काला हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, डार्क कॉफ़ी कलर का हो जाएगा, एंड यू नो दैट द इन्फ्यूजन इज़ डन। जब आपको दिखे कि इन्फ्यूजन हो गया है, आप इसको छान कर अलग से एक स्प्रे बॉटल में रख लीजिए, एक नॉर्मल बॉटल में रख लीजिए, कॉटन की मदद से लगा सकते हैं, एंड जिस वे में आप कंफर्टेबल हैं आप इसको स्टोर कर लीजिए। अभी ये पूरा टोनर नहीं है, इसमें से हमें कुछ इस्तेमाल करना है। सेकेंड स्टेप ऑफ दिस रेमेडी के लिए आपको एक जेल बेस चाहिए। इट कुड बी एलोवेरा जेल, एब्सोल्युटली फाइन। इट कुड बी फ्लैक्स सीड्स जेल, जो कि मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। आपको 4 कप पानी में आधा कप फ्लैक्स सीड्स डाल के अच्छे से उबालना है। जब वो तार बनने लगे, गरम गरम ही छानना है और आपका फ्लैक्स सीड्स बनकर रेडी हो चुका है, फ्लैक्स सीड्स जेल, राइट। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज तीसरा है, 2 से 3 कप पानी को अच्छे से उबाल लीजिए, इसमें भिंडी काट के डाल दीजिए, ओकरा, जी हाँ, और उबलने दीजिए। ये भी स्लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। आप तीनों में से कोई भी बेस ले सकते हैं जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं। डन। अब इस बेस में जो आपने लिया है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 कप के अराउंड होगा, इसमें आपको वही टोनर जो आपने प्रिपेयर किया था, इसका अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 बड़े चम्मच यहाँ लेना है। इसको आप फेंट लीजिए, मिला लीजिए, विस्क कर लीजिए, ब्लेंड कर लीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। हमें इसको एक सार करना है और ये बनकर रेडी हो चुका है आपका सबसे पहला किक ऑफ मास्क, जो कि आपके बालों में वो सारी की सारी जो पोषण तत्व हैं, जो एक मैंने बोला ना, उद्घोषणा करना आपके रूट्स को कि भाई समथिंग मैजिकल इज हैपनिंग टू यू, ये वो करने वाला है। एंड फर्स्ट एप्लीकेशन इटसेल्फ आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, यू वुड फील कि आपका स्कैल्प बहुत क्लीन हो गया है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सेंसेशन, टिकलिंग सेंसेशन, बिकॉज स्पाइसेस हैं। बहुत ही हल्की सी टिकलिंग सेंसेशन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। एंड यू आर डन। आप इसको लगा रहने देंगे फॉर हाफ एन आवर मैक्सिमम, एब्सोल्युटली ओके। और उसके बाद प्लेन वाटर रिंस कर सकते हैं। शैम्पू का डे है, शैम्पू कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जब आप इसको रिंस कर देंगे, अब आपका जो रेमेडियल प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। फर्स्ट मास्क ने आपके बालों को वो इन्फॉर्मेशन दे दी है दैट ओके, नाउ समथिंग इज स्टार्टिंग। अब जो हमने इनिशियली टोनर बनाया था, जिसको हमने अपने मास्क में भी इनकॉर्पोरेट किया है, इसको आप लेंगे और जहाँ भी आपको परेशानी है, आपकी हेयरलाइन में है, आप वहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। बॉल्ड पैचेस हैं, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। डेंसिटी कम है, कॉटन की मदद से पूरी स्कैल्प पर लगा सकते हैं। एब्सोल्युटली ओके, एवरी सिंगल वे। डन। थर्ड चीज़ जो आपको बनानी है वो है एक ऑयल। अब इस ऑयल के लिए आपको चाहिए कोकोनट ऑयल बेस या ऑलिव ऑयल बेस। अगर आप गर्मियों में, मानसून में, इस तरह इस मौसम में प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं सर्दियों में, हर किसी का अलग अलग समय होता है हेयर फॉल का, तो अगर सर्दियों में कर रहे हैं तो सेसमे ऑयल, तिल के तेल को बेस लीजिएगा और इसमें आपको इन्फ्यूज़ करना है। आप डबल बॉयलर मेथड सेटअप कर सकते हैं। कढ़ाई में पानी को अच्छे से उबाल लीजिए, एक स्टैंड रख लीजिए, इस पर स्टील का या कांच का बोल रख लीजिए और इसमें आपको लेना है आपका बेस ऑयल जो भी आपने लिया है। एंड इसमें भी आपको 1 चम्मच के बराबर क्लोव्स यानी कि लौंग और कुछ तेज पत्ता, 3 से 4 पत्ते अच्छे से तोड़ के डाल दीजिए। इन्फ्यूज़ होने दीजिए। अगर धूप आती है तो सन इन्फ्यूजन कीजिए, नथिंग लाइक इट। अच्छे से जब ये इन्फ्यूजन हो जाए 10 to 15 मिनट्स के लिए, इसको आप एक कांच की बॉटल में प्रेफरेबली स्टोर कर देंगे। आप चाहें तो लौंग इसी में रहने दे सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो बिल्कुल ड्राइड होने चाहिए। हल्का सा भी मॉइस्चर तेल को ख़राब कर सकता है। आप चाहें तो इसमें 2 से 3 चम्मच कैस्टर ऑयल भी मिला सकते हैं, बिकॉज हम सभी जानते हैं व्हाई नॉट, इट इज़ दैट पोटेंट फॉर योर हेयर, तो वो भी आप मिला सकते हैं। तो ये आपका ऑयल बन गया है। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो आपने 3 चीज़ें रेडी की हैं। एक मास्क जो हमने इनिशियली अप्लाई किया है, उसके पश्चात टोनर और उसके बाद ये ऑयल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन। अब किस किस तरह से इसे फॉलो किया जाए।
डे 1 पर आपने मास्क का एप्लीकेशन कर लिया है, शैम्पू और नॉर्मल वॉश जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं वो आपने कर लिया है। इसके पश्चात 2 से 3 दिन के गैप के बाद जब आपको लगे कि अब सर हमें धोना है, तब आपका एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसके लिए स्टेप नंबर 1 आपको अपनी फिंगर्स को हल्का सा वार्म करना है। एंड इसके बाद अगर आपका हेयरलाइन प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जेंटल हैंड, ज़ीरो मसाज, हल्का हल्का मसाज करना है। यहाँ के बाल वैसे भी काफ़ी लाइट होते हैं तो विगरसली करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट हल्का हल्का आप मसाज करेंगे। हमें ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ चाहिए। अगर आपको बॉल्ड पैच है तो आप उस जगह पर मसाज करेंगे, अगर किसी एरिया की डेंसिटी कम है वहाँ पर मसाज करेंगे। एंड जहाँ भी प्रॉब्लम है, मसाजिंग इज़ द स्टेप 1। इसके बाद अगर आप डर्मा रोलर्स के लिए कंफर्टेबल हैं, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें छोटे छोटे से नीडल होते हैं, बिल्कुल दर्द नहीं होता है, जस्ट डोंट वरी। आप इसको रोल करते हैं। अगर आपकी हेयर लाइन है तो आप हेयर लाइन में जस्ट बैक एंड फोर्थ 10 टाइम्स वन साइड, 10 टाइम्स वन साइड, एंड यू आर गुड टू गो। एंड अगर आप डर्मा रोलर के लिए कंफर्टेबल नहीं है, सम पीपल आर लाइक कि बाल उलझा देते हैं, इसकी वजह से ही बाल तोड़ देते हैं, तो आप डर्मा स्टैम्प भी ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल है आजकल। इट इज़ लाइक उसमें रोलर नहीं है, बहुत ही नेग्लिजिबल प्रेशर के साथ आपको उसे हल्का हल्का पुश करना है। द पर्पस इज कि ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पर आए। ये छोटे छोटे से नीडल जो होते हैं वो हल्का हल्का पंचर करते हैं स्किन पर, जो जस्ट डोंट वरी, इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, हल्का सा होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ रिपेयर के लिए आता है। एंड क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ है तो जो भी आप उस समय टॉपिकली लगाएंगे उसका एब्जॉर्प्शन बेटर ऑफ हो जाएगा। रिजल्ट्स जो भी आपको मिलने हैं वो जल्दी मिलेंगे एंड ओवरऑल रेमेडी काफ़ी विन विन हो जाती है। तो अच्छे से मसाज करके डर्मा रोलर या डर्मा स्टैम्प जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं वो आप कर लीजिए। जब वो जगह लाल हो जाए, बहुत ज़्यादा लाल नहीं भाई, हल्का हल्का, जस्ट आपको पता चला कि हाँ वो गर्म हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर आया है, आप यही टोनर लेंगे जो हमने प्रिपेयर किया था। इसको आप स्प्रे कर सकते हैं कॉटन की मदद से लेके, हल्का हल्का डैब डैब डैब, मतलब ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर है, यू नो इट वेरी वेल कि अब जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो अंदर तक जाएगा, न्यूट्रिशन नरिशमेंट जो भी दे रहे हैं वो इट इज़ गोइंग टू गो इनसाइड। तो प्रॉपरली इसको अप्लाई करके लेट इट बी, स्किन को एब्जॉर्ब करने दीजिए, समय दीजिए, जल्दी जल्दी हमें नई चीज़ें करनी है। गैप लेते हुए जस्ट अप्लाई, बॉल पैच है वहाँ पर लगाइए, कहीं पे डेंसिटी कम है वहाँ पर लगाइए, एंड लेट इट बी, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होने दीजिए। आधा घंटा दीजिए अपने इस चीज़ को एब्जॉर्ब होने में, प्रॉपरली नॉर्मलाइज स्किन को होने में। इसके पश्चात जो ऑयल आपने प्रिपेयर किया है इसको आप हल्का सा लेंगे, बहुत ही हल्का सा, ज़्यादा प्रिपेयर कीजिएगा भी मत, बहुत थोड़ा सा कीजिएगा, रेमेडियल एक्शन है। एंड मसाज जहाँ भी आपने टोनर लगाया था, अगर डेंसिटी पूरे बालों की कम है, पूरे बालों के लिए करना चाहते हैं, डूएबल, कर सकते हैं। अगर बहुत कम एरिया के लिए करना चाहते हैं, जस्ट फॉर योर प्रॉब्लमेटिक एरिया, एब्सोल्युटली डूएबल। मसाज थॉरली एंड स्लीप विद दिस ऑन। जी हाँ, ये आपके बालों में लगा रहेगा फॉर ओवरनाइट, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप नॉर्मली हेड वॉश कर सकते हैं। अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं कि भाई तेल लगा के सो तो नहीं सकते हम, तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे ये पूरा का पूरा प्रोसेस अपने बालों में रहने दीजिए, तेल रहने दीजिए, और फिर हेड वॉश कीजिए। दैट इज़ ऑल्सो ओके। एंड वंस यू डू इट एग्जैक्टली दिस वे, अलॉन्ग साइड कोई गलत एक्सेसरी नहीं, गलत कोम या ब्रश नहीं। आई एम गोइंग टू गेट अ वीडियो अराउंड कि भाई किन बालों को कौन सा ब्रश यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैं इतने सारे लोगों को मेरे आसपास ही देख रही हूँ कि वो बालों को खींचते रहते हैं कोम से। अगर इतनी मशक्क़त करनी है तो इट्स नॉट फॉर यू, इज़ ऑल आई कैन से राइट नाउ। तो सही एक्सेसरी यूज़ कीजिए, सही कोम यूज़ कीजिए, बालों को झाड़िए मत, बिल्कुल भी नहीं, कस के तौलिया मत बांधिए। आपके हेयरलाइन वैसे भी ट्रैक्शन एलोपेशिया का शिकार हो जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी थॉटफुल। अच्छा खान पान, ज़्यादा ह्यूमिडिटी में बाहर ना रहना, बालों को एक्सपोज ना करना, फ्रिज से इस समय ज़्यादा परेशान ना होना, क्योंकि हम लेटर ऑन ठीक कर देंगे। अभी फ़िलहाल डेंसिटी को प्रोटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत हिट हो जाती है कुछ लोगों की, आई नो इट वेरी वेल। सो फॉलो इट एग्जैक्टली द वे आई एम टेलिंग यू। बच्चों के लिए आई वुड नॉट से कि करो, क्योंकि बादाम का तेल या सरसों का तेल इज़ सफिशिएंट फॉर देम, बट इफ़ पैच टेस्ट के तहत या एप्लीकेशन के बाद वो कंफर्टेबल हैं तो यू कैन गो फॉर इट। बट स्पाइसेस से भी दूरी रखो तो अच्छी बात है। टीनेजर्स कैन एब्सोल्युटली डू इट, नो वरीज एट ऑल। एंड बच्चे बूढ़े बड़े सभी कर सकते हैं। गिव इट ट्राई। जब रिजल्ट्स मिले या जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो इसी वीडियो में आकर दीजिए। इट इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर सो मेनी पीपल जो हमसे नए जुड़ते हैं,
जो जानना चाहते हैं आपका व्यू पॉइंट कि आपने ट्राई किया तो आपको क्या रिजल्ट्स मिले. सो प्लीज़ कम बैक एंड टेल ऑल ऑफ अस हाउ इज़ इट फॉर यू. मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड नो फॉर श्योर यू आर अमेजिंगली ब्यूटिफुल. हैप्पी मॉनसून. हैप्पी नो हेयरलाइन रिसीडिंग.